हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे और मैं तो अच्छी नहीं हूँ और ना ही लग रही हूँ। तो गाइस, आज मैं लगभग 8 महीने बाद व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग शूट कर रही हूँ। और आज भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था व्लॉग शूट करने का, क्योंकि बस ऐसे ही मन नहीं था। और आज मम्मी ने मुझे कहा कि तूने बहुत टाइम बाद व्लॉग शूट नहीं किया है, एक व्लॉग बना ले। मैंने शायद फरवरी के वीक में, लास्ट वीक में मैंने एक शॉर्ट वीडियो पापा को लेकर मैंने अपलोड किया था। और उसके बाद से मतलब मैंने व्लॉग ही शूट नहीं किया, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। सच बोलूँ मैं आप लोगों से, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था व्लॉग शूट करने का। और आज भी नहीं, मैंने लगभग यूट्यूब चैनल मैंने छोड़ दिया था। बीच बीच में एक दो शॉर्ट वीडियो वो मुस्कान ने अपलोड किए थे, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था व्लॉग शूट करने का। और लगभग मैंने ये चैनल ख़त्म करने का सोच लिया था, बट लेकिन आज बहुत दिनों बाद मम्मी ने मुझे कहा कि एक ब्लॉग शूट कर ले। काफ़ी टाइम हो गया है और आज बड़ी दिवाली भी है। मैं किसी को शुभकामना भी नहीं दे सकती गाइस, बड़ी दिवाली की, ना छोटी दिवाली की, ना धनतेरस की। ना मैं खुद मना सकती हूँ, ना मैं आप लोगों को शुभकामना दे सकती हूँ। और मैंने शायद जब अप्रैल के 2 या 1 तारीख में मैंने शायद एक व्लॉग शूट किया था, बट मैंने वो अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उसे अपलोड करने का ना। क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी घटना हो गई कि जिसको मतलब अब मैं बताने में, अब बताऊँगी तो शायद फिर से वही चीज़ें मुझे माइंड में फिर से रिपीट होके, बहुत मुश्किल से मैंने अपना माइंड सेट किया। सेट भी नहीं हुआ है अभी पूरी तरीके से, सेट हुआ ही नहीं है अभी मेरा माइंड ना। तो हमारी दिवाली नहीं है। वो इसलिए नहीं है ना क्योंकि पापा, मैंने आपको जब शॉर्ट वीडियो वो किया था अपलोड, तो उसमें उन्होंने ये लिखा था ना कि मतलब पापा को यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। उस दिन लाइट चली गई थी और वो जो ऑक्सीजन था वो लाइट से चल रहा था। फिर लाइट का फिर कुछ क्या हुआ, फिर कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। फिर बाहर से हमने ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आए हम रातों रात 10:30-11 बजे गाँव में। और हमारे घर से रोड 2 किलोमीटर दूर है गाइस, ठीक है। इतनी चढ़ाई है ना, 2 किलोमीटर दूर है हमारे घर से रोड। और पता है क्या, और हम 10:30 बजे सिलेंडर लेके आए ऑक्सीजन का। फिर उस सिलेंडर लाने का भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, पता है। और 8 महीने हो चुके हैं लगभग। पापा मार्च के महीने में, यानी 2 मार्च को पापा एक्सपायर हो गए, ठीक है। पापा एक्सपायर हो गए यार 2 मार्च को। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल रोना नहीं चाहती हूँ, मैं रोना नहीं चाहती बिल्कुल भी। क्योंकि ये व्लॉग ना मेरी मम्मी भी देखेगी। अगर हम रोएंगे ना तो मेरी मम्मी को भी दुख होगा कि मतलब मेरे बच्चे, हालांकि उनको हमसे ज़्यादा दुख है, और उनको हमसे ज़्यादा दुख है गाइस, बट वो हमसे शेयर नहीं करती है। मम्मी शेयर नहीं करती है क्योंकि वो इसलिए नहीं करती है ताकि हम लोग दुखी ना हुए। इसलिए मैं भी रोना नहीं चाहती, साफ बात है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रो क्यों नहीं रही है, या जो भी है, मैं इसलिए नहीं रोना चाहती। फिर इस वजह से मेरी मम्मी को कितना दुख होगा कि मेरे बच्चे रो रहे हैं और अभी तक मतलब मैं इनको कुछ दे नहीं पाई हूँ, तो बच्चे रो रहे हैं ऐसे करके। तो पापा एक्सपायर हो गए। फिर क्या हुआ कि फिर पापा का हमने खाना खाना खिलाते हैं जब कोई एक्सपायर हो जाता है, तो 13वीं नहीं करी हमने पापा की, ठीक है। 13वीं नहीं करी हमने पापा की क्योंकि पता नहीं कुछ हो रहा था। 2 मास आ रहे थे, यानी 2 महीने थे ना, वो इस महीने में आ रहा था ना इस महीने में आ रहा था वो। तो इस वजह से हमने पापा का मतलब जो महीने में करते हैं ना, वही किया था हमने। मासिक किया पापा का। तब हमने पापा पापा मेरे पापा ना, पता है, मेरे पापा कभी बीमार नहीं होते थे। मेरे पापा को हाँ हल्की कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी जुकाम, बैक पेन भी होता था, मुझे याद है। फिर मैं पापा के पीठ में लगाती थी, मुँह मालिश करती थी, फिर दवाई देती थी। फिर पापा पापा को लगता था इसे मतलब सारा नॉलेज है। सिर्फ एक दर्द की दवाई देती थी मैं, तो पापा को यही लगता था कि इसे सारा नॉलेज है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे पता था, इतना तो सभी को नॉलेज होगा कि दर्द हो रहा है तो दर्द की दवाई देनी है हमने। तो फिर क्या हुआ पता है,
और पापा कभी बीमार नहीं होते थे। फिर पापा को अचानक से ऐसा हो गया यार, मतलब उस चीज़ को हमने कभी सोचा नहीं था। मैंने तो रियल में ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब हमारे साथ इतना बड़ा, मैंने ये नहीं सोचा था। लोग बताते थे कि मेरे उसके पापा एक्सपायर हो गए, उसके पापा एक्सपायर हो गए। मैंने कभी वो चीज़ सोची नहीं कि मेरे साथ मतलब ऐसा हो जाएगा कि मतलब मेरे पापा मुझे छोड़ के चले जाएंगे। और हम लोगों ने ना लास्ट से लास्ट कोशिश करी। मैंने सोचा था पापा को बचा लेंगे हम लोग, मम्मी ने सोचा हम बचा लेंगे, हम कुछ भी करेंगे हम बचा लेंगे। पर लेकिन ना, होने को कोई नहीं रोक सकता। सीरियसली बता रही हूँ मैं, कोई नहीं रोक सकता यार। इतना अच्छा खासा मैं पापा को इतना परेशान करती थी ना। कभी कभार मैं देहरादून में रहती थी ना, तो मैं मतलब रात को 10 बज रहे हैं, जैसे रात को 10 बज रहे हैं ना, रात के 10 बज रहे हैं, तो पापा सो रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं देहरादून से पापा को कॉल करती हूँ, पापा 1 घंटे में नहीं उठाते, पापा 2 घंटे में नहीं उठा रहे, तीसरे घंटे में उठा। इतने ज़ोर से हेलो बोलते थे ना, मैं बोलती थी पापा इतने ज़ोर से मत बोलो, फ़ोन रख दो, मैं वैसे में ही देहरादून आवाज़ आ जाएगी। इतने ज़ोर से हेलो बोलते थे पापा, हेलो। और मैं बोलती थी अपने पापा को, पापा इतने ज़ोर से मत बोलो। फिर मैं पापा बोलते हाँ हाँ जल्दी बोल, काम की बात बता मुझे। अब मैं बोलती थी क्या, अरे पापा सारे काम की बातें तो है, खाना खा लिया? पापा बोलते थे हाँ खा लिया। क्या बनाया था? बता तो दिया खा लिया, ज़रूरी थोड़ी है ये बोलना कि क्या खाया है मैंने, ठीक है। फिर कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा मतलब पापा के साथ घर पे भी रहती थी। पापा कहते ना, फिर पापा ये कहते थे कि मतलब मैं अगर बगल कर वाले कमरे में सोई हूँ, पापा इधर वाले कमरे में रहते थे। अब मैं बताऊँ क्या करते थे, रात को ही फ़ोन करते थे। जैसे पापा, मैं देखती थी पापा सोने वाले हैं, मैं पता है फटाफट फ़ोन कर देती थी पापा को। फिर कॉल करती थी और पापा उठाते थे फ़ोन। पापा दरवाज़ा बजाते थे मेरा। फिर कहते थे कि तू फ़ोन क्यों कर रही है मुझे, हैं? फिर पापा बोलते थे मैं स्विच ऑफ कर दूँगा, और पापा ना फ़ोन खटक से स्विच ऑफ कर देते थे गुस्से में। मतलब गुस्सा भी नहीं आता था मेरे पापा को, खैर वैसे। पर लेकिन पापा फ़ोन काट देते थे और मैं ऐसे मतलब परेशान करते थे। फिर कभी कभी हमारे जो घर के इधर लेफ़्ट वाला साइड है ना, वहाँ पे हमने बताऊँ क्या, एक चूल्हा बना रखा है। वो मतलब सर्दियों में आग तापने के लिए। अब गाँव में है तो गाँव में तो चूल्हा बनाना एक नॉर्मल सी बात है, तो वहाँ पे आग सेकने के लिए हमने रखा था। तो पापा मतलब अभी जैसे ये अक्टूबर चल रहा है ना, इतनी सर्दी नहीं हुई है, ये मैंने ऐसे ही ओढ़ रखा है, दुपट्टा है ये मेरा। इतनी सर्दी नहीं हुई है, पापा ने अभी से आग जलाने लग जाना था। और फिर मैं वहाँ मतलब बैठी रहती थी पापा के साथ, गप्पे लगाती रहती थी। मतलब मैं, अगर पापा अभी आग तापने बैठ रखे हैं ना, मैं आग तो नहीं तापती थी, पर मैं वैसे ही बैठ जाती थी पापा के साथ। पापा का दिमाग चाटती रहती थी, ये वो सो, ये वो सो। फिर ऐसे ना, और फिर पता क्या हुआ, फिर अब बात ये हो रही है, पिछले साल पता है मैंने ना इतने अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करी। और पापा के साथ रहे हम, इतने अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करते ना। हम लोग गांव में ही आते थे 2-3 बार, मतलब हम 2-3 सालों से गांव ही आ रहे थे सेलिब्रेट करने के लिए। इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते। पिछले साल अनूप लाया था पटाखे, 5,000 के कम से कम लाया होगा। ऐसे चाचा भी 5-5 हज़ार के पटाखे लाते हैं। और हम लोग फिर मिलके इतना अच्छा सेलिब्रेट करते ना, रियल में इतने पटाखे, स्काई शॉट्स लेके आया था वो इतने सारे। फिर फिर हम साथ में मिलके फोड़ते यार। और फिर पापा ने मतलब अचानक से पापा का यूँ चले जाना, मतलब हमारे घर का जैसे एक ईंट नहीं हिल जाती, जैसे मकान की एक ईंट हिल जाती है और फिर पूरा मकान गिर जाता है, उसी तरीके से हो गया। मतलब तो गाइस, मैं कैमरे के आगे बिल्कुल रोना नहीं चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग मतलब ये सोचे कि ये फेमस होने के लिए रो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों, फिर इस तरीके से मतलब पापा के साथ ऐसा हो गया। पापा के साथ क्या हुआ, वो तो हमारे साथ, अगर घर का एक व्यक्ति चले जाता है ना, मेन मुखिया, मेरे पापा मुखिया थे इस परिवार के, और चले जब गए ना भाई साहब, मैं आपको बताऊं, ऐसा हो गया था ना बहुत, मतलब उस समय हम ऐसे हो गए थे ना। और पता है क्या, मेरे माइंड में ना, वो शुरू से लेकर मतलब जिस दिन पापा बीमार हुए, जिस दिन पापा बीमार हुए उस दिन से लेकर और लास्ट वाला डे, वो मेरे दिमाग में इतना भयंकर छपा है
कैसे क्या मेरी मम्मी खाना नहीं खा रही थी, क्या कर रही थी उस समय, मेरी मम्मी का क्या रिएक्शन था, मेरी मम्मी कैसे रो रही थी, कैसे बोल रही थी। मतलब जब बीमार थे मम्मी ने तभी खाना छोड़ दिया था, जब पापा बीमार थे मम्मी ने तभी खाना छोड़ दिया था। और फिर क्या क्या मतलब सारी चीज़ें मैंने मतलब फेस करी ये चीज़ें। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी कभी भी मुझे ज़िंदगी में, मैं कभी नहीं सोचा था, सीरियसली बता रही हूँ मैं आपको। फिर आज जब मम्मी ने बोला कि व्लॉग शूट कर ले, मैं नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं करना चाहती थी, मुझे पता था मेरे को अभी, मुझे पता था कि ये सब बताने में मेरे को बहुत रोना आएगा, बहुत ज़्यादा रोऊँगी मैं। और मैं रोना नहीं चाहती गाइज़, ये कैमरे के आगे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सब लोग व्लॉग देखेंगे फिर बोलेंगे ये रो क्यों रही है भाई। अब इस बात को इतना टाइम हो गया अभी भी रो रही है, पर लेकिन इन लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि मतलब हम पे क्या बीत रखी है, हम पे क्या गुजर रही है। हम मतलब जब तक उस चीज़ को भूल नहीं पाते ना, तब तक हम लोग रोज़ रोज़ मरेंगे, उस इंसान को याद करके हम रोज़ रोज़ मरेंगे। और मर ही रहे हैं, रो रहे हैं, मिस कर रहे हैं, जो भी है सब कुछ, हाँ मर ही रहे हैं। और आज बड़ी दिवाली है, उस समय भी बड़ी दिवाली थी, फिर पता क्या हुआ, बड़ी दिवाली थी और फिर मम्मी लोग सब चले गए देहरादून, क्योंकि सबको जॉब पे जाना था भाई, ये दिवाली की छुट्टी ख़त्म हो गई तो सबने देहरादून ही जाना था। तो मैं रुक गई, मैं मतलब हमेशा ऐसे करती थी कि मतलब जैसे घर आई हूँ तो फिर हमेशा यहाँ रुक जाती थी मैं, मेरा मतलब देहरादून जाने का मन ही नहीं करता था पहले, पता नहीं क्यों, और मैं यहीं पे रुक जाती और पापा के साथ ही रहती। और फिर उस समय 31 और 1 तारीख नवंबर में, अक्टूबर के 31 तारीख और नवंबर के 1 तारीख दोनों दिन दिवाली हुई थी। और दोनों दिन हमने सेलिब्रेट किया था, बहुत मज़े से सेलिब्रेट किया, दोनों दिन हमने लक्ष्मी पूजा की थी, सब मतलब रंगोली वंगोली बनाई थी मैंने, इतनी सारी रंगोली, इतनी बड़ी बड़ी रंगोली, इतनी प्यारी, मैं कलर स्पेशल ऑनलाइन मंगाए थे मैंने, 12 कलर आए थे उसमें, और मैंने रंगोली बनाई थी गाइस। फिर मैं यहीं रुक गई थी और 26 नवंबर हो गए थे मम्मी, ओह माय गॉड 26 नवंबर तक मैं गई नहीं। फिर क्या हुआ कि मतलब मैं, मेरी कोचिंग भी रह गई तब से, मतलब मैं आ गई थी यहाँ 30 नवंबर को, 30 नवंबर से नहीं 30 अक्टूबर से, सॉरी गाइस दिमाग थोड़ा वैसे हो गया, मैं ना 30 अक्टूबर को आ गई थी यहाँ पे, ठीक है, उस समय पिछले 2024 में 30 अक्टूबर को आ गए, और मैं जाती हूँ यहाँ से 26 नवंबर को। यहाँ पे मैं घर पे रहती हूँ, मेरे को इतना मज़ा आता है ना पापा के साथ यहाँ रहने में। और फिर हम लोग मतलब मस्ती भी करते, फिर मैं पापा का हाथ पकड़ के यूँ करके घूमती भी, बट लेकिन अब नहीं घूम सकती, ठीक है। अब ना मैं घूम सकती हूँ ऐसे हाथ पकड़ के किसी का, ना मैं मतलब किसी को पापा भी नहीं बोल सकती। इंसान ना ज़िंदगी में ना तो किसी को पापा बोल सकता है, ना किसी को माँ बोल सकता है, सिर्फ एक ही माँ बाप होते हैं ज़िंदगी में, उसके अलावा आपका कोई नहीं होता है। सीरियसली मैं बताऊँ तो माँ बाप ही अपने होते हैं, और कोई अपना नहीं होता। हम किसी के सामने ऐसे रोएंगे, हमारे माँ बाप से अलावा दुख किसी और को नहीं हो सकता दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है। और मैं तो पता है आप लोगों से ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ, थोड़ा मेरा मन थोड़ा मतलब हल्का हो रहा है। हैं, इतने 8 महीने से मैंने किसी से मतलब शेयर नहीं करती थी ये चीज़ें ना, मैंने अपने माइंड में ही रखी हुई थी, और अपने माइंड में ही रखती हूँ मैं, मतलब घर वालों से भी ज़्यादा शेयर नहीं करती, क्योंकि फिर उनको भी दुख होगा ना, तो क्या फ़ायदा दुख ही देकर, फिर मम्मी को भी दुख होगा कि ये लोग दुखी हैं। और फिर पता क्या, फिर इस तरीके से मतलब मैं उस समय रुकी थी ना, और तब पता क्या हुआ, फिर पापा ने, मैं जैसे उस दिन रेडी हुई, पापा ने कहा तेरा जाना बहुत ज़रूरी है क्या, 1 महीने रुक जा, ऐसे बोला पापा ने मुझे। फिर मैंने कहा यार पापा मेरी कोचिंग छूट रही है, वरना मैं रुक जाती। फिर पापा ने कहा जाओ भाई तुम्हारी कोचिंग है तो जाना ही है। फिर अब मैं चली गई उस दिन, ठीक है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। फिर ऐसे ही फिर पापा मतलब ऐसे ही हो, फिर उस समय तो पापा ठीक थे, दिसंबर में ठीक थे, फिर जनवरी में फिर ठीक थे। तो फिर गाइज़ अब मैं अगर आज ही मतलब सारा बता दूँगी ना, तो फिर मेरे को ना बहुत ज़्यादा रोना आएगा, ठीक है, इसलिए मैं आज मतलब इसके आगे का मैं नहीं बताऊँगी। फिर क्या हुआ कि मतलब पापा जब एक्सपायर हुए मार्च में, तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब पापा क्या हुआ पापा के साथ, मतलब कैसे एक्सपायर हुए, इन बीच-बीच में क्या-क्या हुआ, तो वो मैं आपको ना बाद में बता दूँगी, कल के व्लॉग में शूट करूँगी। लेकिन गाइज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फिर जैसे पापा एक्सपायर हुए, फिर उसके बाद ना मतलब
मेरे साथ मैं फिर मतलब 1 महीने के लिए देहरादून चले गए हम लोग। फिर 1 महीने बाद आए फिर से लौट के। फिर मैं मतलब फिर पापा का जो खाना-वाना था वो क किया हमने मासिक किया यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं 20 तारीख को देहरादून चली गई। उसके बाद भी मेरे साथ मतलब ऐसी कई चीज़ें हुई, मतलब जिन चीज़ों को मतलब मैं शेयर नहीं कर सकती, कई चीज़ों को ना मतलब मेरे मुझे इतनी मतलब मेरा बहुत लोगों ने इतना दिल दुखाया है ना, इतना दिल दुखाया है, मैंने बता नहीं सकती आपको। सीरियसली बोलूँ मैं आपको तो ना, मैं ना उनके बारे में बात करना चाहती हूँ, ना उनका नाम बताना चाहती हूँ, ठीक है? और मतलब इतना दिल दुखाया है ना मेरा, सच में बोलूँ मैं। और वैसे ही मेरे पापा एक्सपायर थे, वैसे मेरे मतलब दिमाग में वही था, अपने पापा को लेकर ही था, बाकी कुछ भी नहीं था। और उसके बावजूद उसके बिना मेरा इतनी बार दिल दुख गया ना, उसके बाद से फिर मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं देहरादून छोड़ दूँगी। और मैंने देहरादून छोड़ दिया और मैं आकर यहाँ गाँव में ही रहने लग गई। मुझे मतलब 8 महीने में मैंने सिर्फ़ 2-3 दिन रही होंगी देहरादून, 8 महीने में, ठीक है? वो जो 1 महीना मैं कह रही हूँ ना, उसमें भी हम मार्च के लास्ट में गए थे देहरादून, ठीक है? और मतलब 4-5 दिन उस समय रही मैं। उसके बाद फिर अप्रैल के टाइम में मैं 2-3 दिन के लिए गई देहरादून। फिर मेरा इतना दिल दुखा दिया ना लोगों ने, माँ कसम। फिर मैंने ना बताऊँ क्या करा, मैंने ना छोड़ दिया फिर देहरादून। मैं ना पौड़ी आके रहने लगी यार। फिर आके यहाँ रहने लग गए। फिर मतलब मैंने धीरे-धीरे यहाँ पे थोड़ा माइंड मतलब अच्छा रह रहा मेरा, ये देहरादून में बिल्कुल अच्छा नहीं रह रहा था मेरा माइंड। फिर यहाँ पे आके मेरा माइंड इतना अच्छा हो गया। फिर मैंने क्या करा, एक स्कूल जॉइन कर लिया। अब मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ मैं बच्चों को। 11th और 12th वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं वहाँ पे। और वो मुझे सैलरी देते हैं थोड़ी बहुत, जो भी मतलब मेरा जेब खर्चा उससे निकल जाता है, मेरी पॉकेट मनी निकल जाती है उससे। सो गाइज़, मैं इसके आगे का व्लॉग कल शूट करूँगी, क्योंकि बताऊँ क्या, ये ऑलरेडी 16-17 मिनट का होने वाला है, तो मैं कल बाकी का व्लॉग शूट करूँगी। आई होप आप लोगों को मेरी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइज़।